सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेकर आया फिर से एक नया वीडियो जो है हमारा क्लास 10th का। इसका हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसका हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, यानी इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं जिसको हम आंकड़ा शास्त्र कहते हैं। हाँ, जिन बच्चों को आगे आगे कॉमर्स लेना उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे जो साइंस लेने वाले तो उनको साइंस आना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा बहुत मैथ भी आना चाहिए। वैसा इसमें ये वाला चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। इसका लेक्चर नंबर हमारा 7 है, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं माध्यक। क्या सीखने जा रहे हैं? माध्यक। और अभी तक हमने दो वस्तुएं सीख दी। हम चलो रिवीजन पहले थोड़ा सा एक कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। क्या कर लेते हैं? रिवीजन। मैंने पहले आपको बताया था हम पढ़ने जा रहे हैं माध्य, बहुलक, ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे माध्यक। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ये माध्य है और ये माध्यक है, ठीक है, बरोबर। इसको हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं मीन। और इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। ये मीन है, ये मीडियन है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा बहुलक दिखता ही अलग है भाई, इसको जेड से दर्शाते, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी हमने 3 विधियां पढ़ी थी। माध्य निकालने की हमारे पास कितनी विधियां थी भाई? 3 विधि थी, ठीक है। एक थी प्रत्यक्ष माध्य विधि। क्या थी? प्रत्यक्ष माध्य विधि। और दूसरी हमारे पास कौन सी थी बहन, बताओ? कल्पित माध्य विधि। तीसरी कौन सी थी? पग विचलन। कल्पित माध्य विधि और तीसरी थी पग विचलन। तो ये तीनों विधियां हम लोगों ने सीख ली थी, ठीक है। तीनों के सूत्र भी हमको तैयार होने चाहिए। और सूत्र तो तैयार कब होंगे? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने बहुत कर ही ली है, तो ऑलमोस्ट सूत्र तुमको याद हो ही गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुलक भी हमने पढ़ लिया कल, यानी लेक्चर नंबर 6 में, 5 और 6 में हमने बहुलक भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माध्यक, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक, थोड़ा सा हार्ड रहता है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, बराबर। चलो, तो ये वाला हम अभी यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, माध्यक यानी मीडियन, बराबर। अच्छा, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करके आ जाते हैं, बरोबर। इसमें आज मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाऊंगा, यानी अपने प्रश्नावली 14.3। पुरानी बुक ज़्यादातर बच्चों के पास पुरानी ही है, तो प्रश्नावली 14.3 या नवी वाली जिसके पास है तो 13.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूले के साथ समझ के। तो आपको साथ में हमेशा क्या करना, मैं जैसे भी जो भी मैथ का यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो आपको इसको साथ में लिखना है और समझना है। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में जो बैठे विद्यार्थी वो क्लास के बाद मेरे से पूछ लेंगे। हालांकि कोशिश ये की जाती है कि कंफ्यूजन ना रहे, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तो आज हम सीखेंगे माध्यक। क्या सीखेंगे? माध्यक यानी मीडियन। क्या होगा? मीडियन यानी माध्यक। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? पहले तो हम इसका छोटा सा यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। क्या होता है सूत्र? बराबर, हमको सूत्र याद नहीं करना है, ठीक है। सूत्र याद कब होगा? जब हम सवाल करेंगे, फिर बाद में तुम याद करोगे तो तुमको इजीली याद रह जाएगा, बराबर। तो इसको हम m से दर्शाते हैं। m बराबर l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टे में F गुणे H, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला सूत्र रहेगा, ठीक है। सूत्र सही है बहन? ठीक है, तो ये रहेगा माध्यक का सूत्र। अब तुमको पता है F क्या है, H क्या है, H भी तुमको पता है, L निकालना है, CF भी निकालना है, n/2 भी हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या दिया? इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे फेवरेट मेरा क्वेश्चन यही वाला है, क्योंकि इसमें तुमको तीनों चीजें पूछ ली है। माध्य भी पूछ लिया, बहुलक भी पूछ लिया और माध्यक भी पूछ लिए। तो ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और तीनों चीज़ें ज्ञात करने की रह जाती है इसमें। तीनों का अलग अलग मस्त बॉक्स बनाना रहेगा, फिर आपको यहाँ पे ज्ञात करते रहना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका माध्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। क्या ज्ञात करेंगे? माध्यक। तो माध्यक के लिए पहले मैं अपनी स्केल निकालता हूँ बहुत अच्छी सी। मैंने यहाँ पे, अरे भैया, ठीक है, ये यहाँ पे एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और यहाँ पे तीसरा बॉक्स। इसमें 3 ही बॉक्स रहने वाले, ज़्यादा बॉक्स रहेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लीटी लगा दी मैंने, यहाँ पे भी लीटी, ये भी लीटी। आपको यहाँ पे स्केल का यूज़ करना है। मेरे पास छोटी स्केल है नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो NCERT में आंकड़े दिए वो यहाँ पे दिए 65 से 85,
फिर क्या दिया है 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से लेकर 185 और 185 से लेकर 205। ठीक है, और उपभोक्ताओं की संख्या क्या, उपभोक्ता की संख्या जिसको हम FI बोलते हैं। ठीक है, FI की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है हमको 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब इन सबका टोटल भी हमको करना रहेगा ना, जबकि क्वेश्चन में दिया 68 उपभोक्ता, यानी सिग्मा FI बराबर 68। लेकिन अब हम इसको सिग्मा FI नहीं लेंगे, ये क्वेश्चन में हमको इसको लेना है n लेकर चलना है। क्या मानना है इसको n, क्या मानना है? अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, माध्यक निकाल रहे हैं, माध्यक, तो ये जो संख्या होती है ना टोटल, इसको हम n से लेकर दर्शाते। किससे लेकर दर्शाते? n से लेकर दर्शाते, बरोबर। अच्छा, अब माध्यक ज्ञात करने के लिए आपने पहले यहाँ पे उपभोक्ता की संख्या लिख ली है, इसको अपने क्या सिग्मा FI नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको मानेंगे n, क्या n मानेंगे, बरोबर। अच्छा, ये किसके लिए है? माध्यक के लिए। जब हमको आगे माध्य ज्ञात करना होगा, जब हमको आगे माध्य ज्ञात करना होगा जिसकी 3 विधि है, तो उसमें इसको क्या मानेंगे? सिग्मा FI मान के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है, बरोबर। मासिक खपत दर्शा रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि 4 उपभोक्ता ऐसे थे जिनका मासिक खपत यानी महीने का जो पैसा खर्च था वो 65 से 85 है। 5 लोग ऐसे थे जिनका खर्चा 85 से 105 है। 13 लोग ऐसे थे जिनका खर्चा 105 से 125 है। 20 लोग ऐसे थे जिनका खर्चा 125 से लेकर 145 तक का वेरी करता, मतलब किसी का 125 होगा, किसी का 126 है, कोई 130 खर्च रहा है, 135 खर्च रहा है, 145 खर्च रहा है। जैसे वो 146 पे आ रहा है उसको इसके अंदर रख दे रहे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे FI दिया है और हमने यहाँ पे अभी सूत्र लिखा था, तो यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा माध्यक का, तो यहाँ पे बनाएंगे हम CF का बॉक्स। किसका? CF, जिसको यहाँ पे बोलते हैं संचयी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? संचयी आवृत्ति। ये बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, CF यानी संचयी आवृत्ति का बॉक्स यहाँ पे, बरोबर। CF तो नहीं लिखा, खाली मैं इसको फिलहाल संचयी आवृत्ति ही लिखता हूँ, बरोबर। चलो, अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास? अब इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? तो हमको यही वैल्यू रखनी है, टेंशन नहीं लेने का। इस 4 को यहाँ पे 4 रख दो। ठीक है, अब इसको दोनों जोड़कर यहाँ पे रख दो। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9। ठीक है, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। फिर 9 और 13 जोड़ के यहाँ पे रख दो। ये आपको लिटी नहीं बनानी, खाली मैं बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, 9 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 22। ठीक है, 22। अब 22 और ये 20 को जोड़ के यहाँ पे लिख दो तो कितना होगा? यहाँ पे 42। अब 42 और 14 यानी ये जो 14 को यहाँ पे जोड़ के रख दो तो कितना होगा? 4, 2, 6 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। मैं सही कर रहा हूँ? ठीक है, फिर तुम लोगों को इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 और 6 ये हो जाएगा 4, 4 यहाँ पे 54 हो जाना चाहिए। अच्छा, 56 यानी 64 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, बरोबर। अब तुम लोगों को इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, तो ये हो जाएगा 68। देखो, हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो इनका टोटल है और ये वाला हमेशा सेम ही आएगा। मैंने क्या किया, सिर्फ टोटल ही किया इन सब का, इसको इसमें ऐड किया, मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ऐसे लिखते गए। 4 को यहाँ पे 4 पहले क्या करना, हमको इसी को उतार देना है, फिर ऐसे इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखते जाना है। ऐसे 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 आपको क्या करना है, लिख देना। पहली बार जो क्वेश्चन करे तो ऐसा आप बना लो, नहीं पता चले तो, बरोबर। लेकिन अगली बार अपने को ऐसा यहाँ पे बनाना नहीं है। तुम सोचोगे ये हमने क्यों बनाया भाई, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है इसकी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे n है, बरोबर। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र था मैंने मिटा दिया। यहाँ पे m बराबर क्या था भाई, l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बट्टे में क्या है यहाँ पे F गुणे में हो जाएगा H। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है। n तो हमारा कितना दिया है यहाँ पे, n बराबर कितना है 68 है, तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 2 का भाग दे देना है, फिर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो n/2 कितना होगा भाई, इससे 2 का भाग दो तो 3 और 4 34 आ जाएगा। ठीक है, तो n/2 तो हमको मिल गया। अब तुम भाई ये बताओ कि ये जो 34 है ना, ये मेन खेल यहीं पे अड़ा हुआ है। ठीक है, तुमको ये देखना है ये 34 जो वैल्यू है इसमें किससे छोटी है, किससे छोटी है, बरोबर। तो 68 से भी छोटी है,
लेकिन किसके बीच में आ रही, किन दो संख्याओं के बीच में आएगी। जैसे यहाँ पे संचय आवृत्ति लिखी है ना, ये संचय आवृत्ति दी है, n/2 हमने 34 निकाला है ना, ये इनमें से किन दो संख्याओं के बीच में आ रही, क्या इन दोनों के बीच में, नहीं, क्या इन दोनों के बीच में, नहीं, क्या इन दोनों के बीच में, कि इन दोनों के बीच में, हाँ, तो हमको किस में रखना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है कि नहीं, इन दोनों के बीच में, बरोबर। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या है, 34 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, 22 से लेकर 42 के बीच में हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इनमें से जब इन दोनों के बीच में हमारे को क्या मिलेगा, 34 मिलेगा, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 42 है। तो ये 42 वाले बॉक्स पे पूरा का पूरा तुमको यहाँ पे डार्क पेन से ऐसे लीटी कर देनी फिलहाल, ये तुम बोर्ड में कर सकते हो, ठीक है, बरोबर। ये बॉक्स हमको पूरा का पूरा ध्यान में रखना है, बरोबर। क्या करना है, n/2 से बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संचयी आवृत्ति का जो वर्ग है उसको माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग का वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा है भाई, 125 से लेकर 145 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे ब्लर तो नहीं हो रहा है ना, चलो ठीक ठाक, काम ठीक ठाक चल रहा है मतलब, ठीक है। अच्छा, मेरा डंडा यहाँ दिख रहा है, डंडे को हटा देते हैं अपने, बरोबर। अच्छा, ये मैंने क्या निकाला, माध्यक वर्ग। अब भैया आपको यहाँ पे ध्यान रखना, देखो ये FI है ना, ये FI है ना, तो यहाँ पे हम लोग L कहाँ से निकालते थे, पिछली बार हमने बहुलक देखा तो L कैसे मिलता था, तो बहुलक के वर्ग की निम्न वर्ग सीमा होती थी, बरोबर, यानी निचली वर्ग सीमा। तो निचली वर्ग सीमा इन दोनों में से कौन सी है, ये वाली है, बरोबर, यानी ये वाला जो रहेगा हमारा L रह जाएगा, क्या रह जाएगा, L। तो यहाँ पे L बराबर कितना मिला हमको, 125, कितना मिला, 125, बरोबर। L बराबर मिल गया, n/2 बराबर मिल गया, ठीक है। अच्छा, वर्गीय ऊंचाई मैं यहाँ पे पहले निकाल के रख देता हूँ। वर्गीय ऊंचाई h बराबर हमने कहाँ से निकालेंगे भाई, बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटा दो, निचली वर्ग सीमा में से ऊपरी वर्ग सीमा घटा दो, यानी 85 में से 65 घटाओगे तो यहाँ पे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20, बरोबर। अच्छा, हमको कौन कौन सी वैल्यू मिली है, चलो रखते हैं। यहाँ पे मिलेगा 125 प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 यानी यहाँ पे हो जाएगा 34 माइनस, अच्छा CF हमने अभी निकाला है क्या, नहीं निकाला है। F बराबर कितना मिलेगा, हमने निकाला है अभी, नहीं निकाला। चलो यहाँ पे H बराबर कितना मिला हमको, 20 मिला, बराबर। लेकिन भैया अभी जो मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, मैंने ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें इसको मैंने L बना दिया। ओ बहन इधर देखो, इसको क्या मैंने L बना दिया, तो F कहाँ से आएगा, यही वाला हो जाएगा हमारा F की वैल्यू। बॉक्स के अंदर की ये जो बीच वाली वैल्यू, इसको अपने बोल देंगे F। तो यहाँ पे F यानी आवृत्ति कौन सी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है, बरोबर। ध्यान रखना इस बॉक्स में ये L हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो बताओ भाई CF क्या होगा, चलो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। CF क्या होगा, बोल दो 42, 42 नहीं होगा। CF में सिर्फ ध्यान रखना जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या, CF में क्या होगा, जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, ये हमारी होगी CF, ठीक है। क्या हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा 22, यानी इधर हम रख देंगे 22, ठीक है। अच्छा, और क्या भाई यहाँ पे लिखने को करने को बाकी है, कुछ नहीं है। 125 प्लस देखो ये 20 है, ये 20 से पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर 34 में से 22 घटाओ, कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाया 2, 3 में से यहाँ पे कितना घटा, 1 घटा तो बच्चा 1, ठीक है। 125 और 12 को जोड़ो, 125 और 12 बोल दो, हमारे को जोड़ भी नहीं आता, 7, 3 और 1, तो यहाँ पे आएगा 137, यानी m बराबर यहाँ पे कितना आया, 137। तो हम क्या लिखेंगे, आंकड़ों का माध्यक, आंकड़ों का माध्यक, माध्यक, ठीक है, ध्यान रखना माध्यक, माध्य नहीं हो, 137 है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर, क्या है, आंकड़ों का माध्यक कितना है, 137 है। मैं फिर से इस सवाल का रिवीजन करवा रहा हूँ। देखो आपको सवाल में क्या क्या दिया रहेगा, पहले आपको सवाल में ये संख्या दी है, फिर आपको यहाँ पे FI दिया हुआ है, ठीक है। हमेशा आपको ये 2 वस्तु दी रहती, कभी कभार ऐसा होगा ना आपको ये दिया हुआ होगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये कब होगा ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे कुछ सवालों में ऐसा भी होने वाला है कि ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है, पता कैसे करेंगे ये दिया है कि ये दिया है,
यानी आवृत्ति दी है, उपभोक्ता की संख्या दी है कि संचय आवृत्ति दी है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बरोबर। तो कुछ नहीं तो आप तीसरा क्वेश्चन उठा के देख लो। इस तरीके से अगर आप तीसरा क्वेश्चन करने जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत ही होने वाला, क्योंकि उसमें ये वाली वैल्यू दी और ये हमको निकालनी है, बरोबर। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल हमको ये वाला पहले हम क्वेश्चन सीखते हैं। 65 से 85, 85 से 105, ये हमको क्या दिया, वर्ग अंतराल। मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं, लो ना, वर्ग अंतराल, ठीक है, बरोबर। फिर उपभोक्ताओं की संख्या हमको दी है, तो हमने संचय आवृत्ति कैसे निकाली, 4 को यहाँ पे रखा, 4 और 5 को जोड़ा तो 9 आया, इसको यहाँ रख दिया। फिर इसको और इसको जोड़ा, 13 और 9 को जोड़ा तो यहाँ पे 22 आया, 22 और 20 को जोड़ा 42 आया, 42 और 14 को जोड़ा 56 आया, 56 और 8 को जोड़ा 64 आया, 64 और 4 को जोड़ा तो 68 आया। तो ये 68 हमारी एन है, क्या है, एन है। या तो तुम यहाँ पे अगर किताब में नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो हमको लास्ट में वैल्यू मिलती है, यही हमारा एन की वैल्यू है। या तुम इन सबको जोड़ के रखोगे तो भी 68 ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा, n बराबर कितना है यहाँ पे, 68, तो n/2 बराबर कितना होएगा, मतलब 68 में 2 का भाग दे दो। जो भी यहाँ पे n की वैल्यू आती है उसमें 2 का भाग देना रहता है, ठीक है। तो 34 आ गया, सो हमने n/2 की जगह पे यहाँ पे 34 रख दिया। अब n/2 से बड़ी वाली संख्या संचय आवृत्ति का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। मतलब अब हमको n/2 ये संचय आवृत्ति में देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखें, क्या इन दोनों के बीच में, नहीं। क्या इन दोनों के बीच में, नहीं। तुमने देखा कि इन दोनों के बीच में 22 और 42 के बीच में हमारा 34 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इतनी गिनती तो आती है ना, ठीक है। तो इनमें से बड़ी वाली संख्या कौन सी, इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। मेरा मार्कर गिर गया, लाओ फटाफट, ठीक है। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 42। तो जो बड़ी संख्या वाला है उस बॉक्स को पहले पूरा सेव कर लो, उसको कवर कर लो कि भाई ये हमारा ही है, ठीक है, इसको कोई ले नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस बॉक्स को जब हम कवर कर देंगे तो इसकी जो ये वर्ग अंतराल की ये एल है ना, यहाँ पे ये जो बॉक्स पूरा बनेगा इसका 125 से लेकर 145 वाला, वो हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग, बरोबर। 125 से 145 यहाँ पे हमको दिया गया है। तो यहाँ पे L बराबर हमको मिलेगा 125 और F बराबर मिलेगा 20 और CF बराबर कहाँ मिलेगा, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या CF हमारी आ जाएगी 22, बरोबर। और H बराबर तो तुम जानती हो वर्गीय ऊंचाई होती है, पिछले कई लेक्चर में सीख चुके हो, ठीक है। यानी बड़ी में से छोटी संख्या आपको घटा देनी। जो भाई बहन यहाँ पे ये लेक्चर पहली बार देखने आए, लेक्चर नंबर 7, तो भाई इससे पहले 6 लेक्चर चल चुके, एक आधे घंटे के, ठीक है। तो पहले वो देख के आओ, थोड़ा बहुत तो सीखो उसमें से, फिर यहाँ पे आओ तो और ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। आंकड़ों का माध्यक 137 है, हमने ये आंसर निकाल दिया यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन का आपको क्या क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है और क्या निकालना है, माध्य भी निकालना है, बरोबर। क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना और माध्य भी निकालना है, बरोबर। तो वो चीज़ें मैंने पहले सिखा चुका हूँ, तो अभी अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, बरोबर। इसको मैं मिटा दूँ इसको, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। भैया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते बोर्ड में और ऐसे क्वेश्चनों में मज़ा आता है, ठीक है। पता चलता है कि तुमको कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा रूल अलग है, जो पिछली बार हमने अभी एक लेक्चर एक वीडियो अभी हमने क्वेश्चन 1 में सीखा, फॉर्मूला वही का वही रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे m बराबर, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या किया, हमको m की वैल्यू पहले से दे दी गई है, यानी माध्यक जो हमको पहले से दे दिया गया है। अब पूछा है यहाँ पे x और y निकालना है। क्या दिया है, बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात करने, ये x और ये y का मान ज्ञात करना। बोला हाय राम, जू का हुई गो, अब कैसन होएगा जू, ये कैसे होएगा, अब कैसे होएगा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे संचयी आवृत्ति। क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे संचयी आवृत्ति। क्या, संचयी आवृत्ति, ठीक है। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 को यहीं पे ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, फिर 5 और x को जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 20 को जोड़ के यहाँ पे रख देंगे, भाई 5 और 20 का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस पहले से यहाँ पे x था, ठीक है। 25 और 15 को जोड़ करके फिर यहाँ पे लिख देते, तो ये हो जाएगा 40 + x, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 40 और ये 40 + x और y का जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, तो 40 तो ऐसे कैसे रहने वाला, प्लस x था और y भी इसमें साथ में भाई पार्टिसिपेट करेगा, बोले हम भी आ रहे भैया,
ठीक है, तो वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पहले नंबर हुआ करते थे, अब खाली क्या उसमें x और y ऐड हो गया है, बरोबर। अब 40 और 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ये इन सब का टोटल आया। लेकिन भाई इन सब का टोटल हमको पहले से दिया हुआ, मैंने क्या बोला था अभी पिछले लेक्चर में, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होते हैं, हमेशा होते हैं कि नहीं। यहाँ पे जो n दिया योग इनका सबका, और ये सब बराबर होता है, बरोबर। यानी ये n की वैल्यू है और ये भी n की वैल्यू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60, बरोबर। ऐसा करेंगे, चलो काम करते हैं, x प्लस वाई बराबर, ये तो 60 पहले से है, ये इस 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 45 आ जाएगा। भाई ये आप जानते हो ना, जब प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर जाती है तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो 60 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, इधर x प्लस वाई बराबर हो गया 15। ये समीकरण 1 मैंने यहाँ पे संभाल के रखा है, भाई ये समीकरण 1 अभी काम में आने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको m बराबर दिया गया माध्यक, m बराबर माध्यक कितना दिया है, 28.5 दिया गया है। भाई जब ये चीज़ दी गई है ना, तो अब हमको क्या करना है, जब हमारा पिछली बार में हम लोग n/2 निकालते थे, बरोबर, फिर हम देखते थे किसके बीच का, इधर वाले में फिर लेना देना ही नहीं है। जब ये 28.5 दिया तो ये देखोगे इनमें से किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, 28.5 10 से 20 के बीच में आ रहा है, या 20 से 30 के बीच में आ रहा है, ठीक है, या 40 से 30 से 40 के बीच में आ रहा है, तो तुम देखोगे 28.5 है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। यानी इस बॉक्स को पहले हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कौन सा भाई, 20 से 30 है। क्यों भाई 20 से 30 है, क्योंकि 28.5 का मान 20 से 30 के मध्य है, ठीक है। अच्छा भाई, जब हमने ये वाला पूरा माध्यक वर्ग चुना तो यहाँ पे L की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो ये वाली जो होती है L की वैल्यू होती है, ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, L बराबर क्या हो गया यहाँ पे 20। अच्छा F बराबर क्या हो जाएगा बहनों, ये बताओ, तो F बराबर ये जो FI वाली वैल्यू में से ये हो जाएगा हमारा क्या F, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी 20। लेकिन CF हमारे को कहाँ से मिलेगा, CF कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है, CF कहाँ से मिलेगा, तो तुम देखोगे जो CF है हमारा, CF कहाँ से मिलेगा, CF इसके जो हमारा बहुल और माध्यक की वर्ग है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, तो CF होएगा 5 प्लस x, क्या हो जाएगा 5 प्लस x, ठीक है। अच्छा और क्या निकालना बाकी है हमारे पास, और अभी हमारे को यहाँ पे h निकालना भी बाकी है, तो h भी निकाल के रख देते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ या 20 में से 10 घटाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या क्या निकालने को बाकी रखा है, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो हम आगे सवाल करें इसको, चलो जो जो वैल्यू दी है वो रखते जाएंगे, बरोबर। अच्छा m बराबर कितना है भाई, m बराबर यहाँ पे पहले से सवाल में दिया है 28.5 प्लस, अरे बराबर में ना, सॉरी यहाँ पे बराबर की जगह बराबर, L का मान कैसे निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे L बराबर आएगा 20 प्लस n/2। अब भैया n/2 कहाँ से लाओगे, n/2 ये योग है ना, ये साइड n होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी n/2 हमने कैसे निकाला, यहाँ पे वो तो लिख ही देता हूँ, चलो ये हम बना देते हैं। यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। तो n/2 कितना होगा भाई, ये h है, ये ध्यान रखना हो, ये h है और ये n है, बराबर, n/2 हो जाएगा 60 का आधा, यानी हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे 30 माइनस CF का मान कितना निकला है, CF का निकला है 5 प्लस, देखो ये ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, x। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे पता है, इसको खुला छोड़ देंगे, जब अगर इसको खुला छोड़ दिया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, तो इसको पहले ब्रैकेट में रखना है, बरोबर, क्या रखना है ब्रैकेट में। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती है गणित में, ठीक है, कैसे होगी मैं बता देता हूँ अभी। इसको पहले ब्रैकेट में रखना, और f का मान कितना है यहाँ पे भाई, f का मान हमने निकाला वो आया 20, कितना आया है 20, गुणे h का मान कितना है, तो h का मान वर्गीय ऊंचाई 10, बरोबर। अच्छा ये गुणे में, ये भाग में डायरेक्ट काट दो, 10 दूनी 20, ठीक है, नहीं करते, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई,
मैंने ऐसे 2 से भाग दे दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो इस संख्या को 20 को इधर ले आता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 20 को इधर ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी x को अकेला कर देना है, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की चाहिए। जब इसको अकेला करना है तो इसके जो नज़दीक नज़दीक की चीज़ों को दूर ले जाना है। जैसे मान लो कि तुम किसी गली में जा रहे हो, ठीक है, तो किसको ईजी उसको दूर करना, किसको, मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे दुश्मन है तो मुझे मारने आएंगे तो एकदम से मेरे तक तो नहीं पहुँचेंगे ना। पहले क्या करेंगे, मेरे सबसे बाहर वाले जो सैनिक होंगे उसको हटाएंगे, अपनी ओर ले लेंगे, फिर जो सेनापति होगा उसको अपनी ओर ले लेंगे, फिर मेरे चाचा को भी अपनी ओर ले लेंगे। तो ऐसे ही करते हैं, दगाबाजी हो जाती, फिर बच्चा रही अकेला रह जाता है। तो हम वही कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पहले इसको इससे भाग दे दिया। अब ये 20 है, सबसे दूर यहाँ पे 20 है, 20 को उधर ले जाएंगे तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 20। अब यहाँ पे क्या बचा इसके पास भाई, 30 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस x ब्रैकेट बंद और बट्टे में 2, ठीक है। अच्छा इतना दिया है। अब हम क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। 28.5 में से 20 घटाओ, ठीक है, 28.5 माइनस 20 करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, 5 में से 0 जाएगा यहाँ पे 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे 8 में से 0 जाएगा 8, इधर आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आया, 8.5 आएगा। कितना आएगा, 8.5, इतना आया। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 प्लस x ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो भाग में 2 है, क्या भाग में 2 है। जब ये भाग में 2, दोनों के भाग में, ठीक है, किसी एक के नहीं है, ध्यान रखना, दोनों के। तो दोनों के भाग में जब हमारे पास संख्या दी है तो इसको बराबर के दूसरी साइड हम लेके जा सकते हैं। अगर एक के भाग में होती न तो एक को सॉल्व करना रहता था, बराबर। मान लो तुम्हारा को यहाँ पे दिया 40 प्लस 9/3, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको इसके साथ सॉल्व करना रहेगा। अगर मान लो कि इन दोनों के भाग में 3 दिया है तो हम इसको बराबर के दूसरी साइड इजीली लेके जा सकते हैं, बराबर। अच्छा दोनों के भाग में 2 है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, जब ये बट्टे में बराबर की दूसरी साइड आ जाएगा तो गुणे में आ गया। अब 8.5 गुणे 2 कितना होगा, 8.5 गुणे 2 कितना होगा, ठीक है, 8.5 गुणे 2 करो, 8.5 गुणे 2। कभी भी पॉइंट दिया तो पॉइंट को फिलहाल ध्यान में नहीं रखना रहता जब पॉइंट वाला गुणा आता है तो, ठीक है। 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 और हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट था तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, एक संख्या के बाद आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यानी 17.0। क्या आ जाएगा, 17.0, 17.0। देखो मैंने यहाँ पे जब मैं ऐसा लिखता था 270 या 270.0 रखूँ तो दोनों वैल्यू सेम ही है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। 17.0 रखूँ या खाली 17 रखूँ तो बात एक ही बनती है, बराबर। अच्छा मैंने 2 का गुणा कर दिया तो कितना आया, 17। अब यहाँ पे क्या बचा है, 30 माइनस 5 प्लस x, ये ब्रैकेट में अभी भी है, हो ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा भाई ये पूरा का पूरा माइनस वाला जो ब्रैकेट है इसको अपने काम करते हैं बराबर के इधर की ओर ले आते हैं। ये पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, बराबर के इधर की ओर ले आते हैं, या फिर इसको पहले सोल्व कर लो, दोनों में से तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे की 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, ठीक है। हो सकता है दोनों बता दूँ, दोनों बताऊँ, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना, ठीक है, दोनों बताता हूँ, बराबर। अच्छा इतना लिखा तुम लोगों ने ये वाला, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, ये पूरे को इधर ले आता हूँ। 17 प्लस 5 प्लस x बराबर 30। देखो ये माइनस में था ना भाई साहब, पूरा का पूरा इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 17 को उधर ले जाएंगे तो 30 माइनस 17, 5 प्लस x, अकेला ही है अभी तो अब ब्रैकेट खोल सकते हैं, कोई आजू बाजू ना हो तो। घर के दरवाजे कब खोले जाते हैं, जब कोई ना हो, चोर चक्के कोई भी ना हो। अब 30 में से 17 घटाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। अच्छा बराबर। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 5 प्लस x, क्या बचा, 5 प्लस x। अब ये 5 को उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 5 x, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, अब 13 में से 5 घटाओ तो आ जाएगा 8, बराबर। एक ये वाली विधि है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहो, कोई बोले नहीं भाई अथवा में मैं इसको यहाँ से जो है मैं एक अलग कैलकुलेशन ले जाता हूँ, वो क्या हो सकती है, तो 17 बराबर 30 माइनस 5 प्लस x, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई जब यहाँ पे ब्रैकेट बंद है ना, मैंने बोला इसको ब्रैकेट बंद क्यों रखना है, तो एक बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, बराबर। यहाँ पे देखना बहनों, इधर लिखने में नहीं, अभी फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर सब हवा हो जाएगा, वाष्पीभवन हो जाएगा मगज से।
ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 का गुणा जब अंदर करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो 30, ये हो जाएगा -5 और ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो -x और इधर हो जाएगा 17। ठीक है, माइनस वाली दोनों संख्या को उधर ले आओ, 17 को इधर ले आओ तो ये प्लस में हो जाएगी। देखो ये x इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा तो प्लस में 5 हो गया, x माइनस में था वो प्लस में हो गया। 30 तो यहाँ पे पहले से था ही, ठीक है, और 17 जो यहाँ पे प्लस में था उसको इधर ले गए। क्या करना है हमको, सबको एक साइड लेना, संख्याओं को एक साइड लेना है, बरोबर। अच्छा ये मैं 5 को क्यों लाया, 5 को लाने की जरूरत ही नहीं है, 5 को यहीं पे रखो ना, x को इधर ले आओ खाली, माइनस का x है इधर आ जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। 30 में से 5 को घटाओ 25 हो गया और ये 17 को उधर ले जाएंगे तो -17 हो जाएगा। अब 25 में से 17 घटाओ, 25 में से 17 घटाओ तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तुम चाहो तो ये विधि यूज़ कर लो, तुम चाहे तो ये कर लो, दोनों में से कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये क्या बेसिक गणित है, यहाँ से क्या होता है बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है। अब देखो सवाल में दिया था x और y के मान ज्ञात करना है, x और y के मान। भाई हमारे को x बराबर तो 8 मिला, लेकिन क्या y बराबर हमारे को मिल रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं मिला। ठीक है, तो y के लिए, किसके लिए, y के लिए, तो भाई y के लिए एक राज की बात है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ी थी, ये वाली समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x का मान रखने पर, बरोबर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो x + y बराबर 15। अब यहाँ पे x का मान कितना है, 8 है, प्लस y बराबर 15, बरोबर। तो ये अब ये y का मान चाहिए ना, y को अकेला करना है तो 8 को इधर से हटा दो, 15 यहाँ पे है, 8 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ पे y है, y बराबर 15 में से 8 गया, बचेगा 7। ठीक है, तो x बराबर 8 और y बराबर 7। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ध्यान से करना है, किस तरीके से करना है मैंने फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई हमारा जो m जो दिया था हमको क्या करना है, किस माध्यक वर्ग के बीच में आ रहा था वो देखना था। तो हमने देखा 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो ये 20 तो हमारा हो जाएगा L, और उसी के रो में जो F थी वो हमारी आवृत्ति हो गई, और CF क्या था, वो माध्यक के वर्ग का जस्ट ऊपर वाला था, क्या था, ऊपर वाला, जो यहाँ पे हमने को 5 + x दिया था। और h क्या होती है, h क्या होती है, वर्गीय ऊंचाई होती है, यानी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा देनी थी, तो वो हमारे को h मिल गया। और n/2 कहाँ से आया, n हमारे को 60 दिया हुआ था पहले से। ठीक है, n बराबर 60 यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, तो n/2 उसका आधा हो जाएगा। सब वैल्यू हमने रख दी, बराबर। अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे इसको खुल्लम खुल्ला रखता, इसको कोई क्या यहाँ पे खुल्लम खुल्ला रखता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो आंसर गलत आ जाता, बराबर। कैसे गलत आता बताऊँ, आगे कैसे गलत आता बताओ, चलो बता देता हूँ तो तुमको पता तो चलेगा, ऐसी गलती ना हो। अच्छा इतना लिख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। जब ऐसे आपके पास कोई भी संख्या जब वैल्यू यहाँ पे रखने को आए तो उसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, ब्रैकेट में रखना है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे खुले में रखा होता तो 30 माइनस तो पहले से था ही, अगर खुला रखते तो क्या 5 + x हो जाता। ठीक है, यानी माइनस में तो पहले से था, यहाँ पे माइनस की संख्या तो होती है। CF का जो मान क्या था 5 + x था, तो लोग ऐसे रख देंगे। अब ऐसे रखने से क्या होगा कि भैया यहाँ पे डायरेक्ट तुम घटा दोगे, यानी इसका तो ये तो अभी भी प्लस में ही है, हालांकि जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता माइनस में। देखो हुआ ना माइनस में, देखो ये गलती हो जाएगी, देखो देख रहे हो यहाँ पे मैंने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे माइनस में हो रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रखोगे तो ये फिर भी प्लस में ही रहने वाला है, बरोबर। डायरेक्ट रखने वाले पे क्या हो जाएगा, फिर भी प्लस में, बरोबर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गलत आंसर, प्लस माइनस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब भी ऐसी कोई दो संख्या हमारे पास आती है x + y या 5 + x जो भी आता है, जब वैल्यू रखने को आती है और यहाँ पे अगर माइनस दिया तो उसको ब्रैकेट में ही रखना है, फिर उसको सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट को तोड़ो। ब्रैकेट तोड़ना आता है ना, ठीक है, नहीं तोड़ना आएगा तो सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना बस। ठीक है, चलो तो आज इतना काफ़ी है, 2 क्वेश्चन मैंने कराए माध्यक के, वरना अगर आज और कराऊंगा तो ओवरफ्लो होता जाएगा, क्योंकि 2 मेथड है, एक ही सवाल की कितनी 2 रीति है। अब तीसरा एक और आएगा, उसकी रीति थोड़ी अलग है, बराबर। तो इतना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और इस तरीके के 2-3 और क्वेश्चन मैं दे दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट। वीडियो को आगे भेजें, शेयर करें, लाइक भी करना है। जो बच्चे फेल हुए उसको भी भेजें, जो नहीं फेल हुए उसको भी भेजें। ठीक है।